एक आदमी मजाक मजाक में एक चिंपांजी की अजीब सी हाथ की हरकतें देख लेता है। उसे लगता है कि वो कुछ मांग रहा है, तो वो मूर्ख आदमी उसे बियर ऑफर करने लगता है। लेकिन अगले ही सेकंड चिंपांजी गुस्से में आदमी की कॉलर पकड़ लेता है और उसकी आंखों में खून खराबा साफ दिखता है। आदमी तो डर के मारे कांपने लगता है। तभी समय रहते चिड़ियाघर का रखवाला बिजली का डंडा लेकर दौड़ता है और किसी तरह चिंपांजी को छुड़ाता है। सबको लगा कि चिंपांजी सिर्फ हिंसक था, लेकिन असली वजह कुछ और थी। दरअसल उस आदमी की जेब में एक फोल्डिंग चाकू था और चिंपांजी की नजर उसी पर थी। रात होते ही वो चालाक चिंपांजी चुपचाप जागता है। उसने चाकू को एक लकड़ी से बांध लिया और पिंजरे की लोहे की सलाख पर डाल दिया। बस हल्का सा धक्का दिया और लोहे का दरवाजा खुल गया। अब आजाद होने के बाद सीजर, उस चिंपांजी का नाम, सीधे डे टाइम एक्टिविटी एरिया में पहुंचता है। वहां सबसे पहले वो अकेले पड़े सबसे बड़े और ताकतवर चिंपांजी ब्लैक कॉर्न को आजाद कर देता है। ब्लैक कॉर्न तो सभी पर भारी था, लेकिन सीजर अपनी चालाकी से उसका भरोसा जीत लेता है। धीरे धीरे ब्लैक कॉर्न की ताकत और सीजर की अक्ल मिलकर पूरे चिड़ियाघर के सभी चिंपांजियों को अपने कब्जे में कर लेते हैं। कुछ दिन बाद टहलते हुए सीजर ने देखा कि कीपर एक कॉम्बिनेशन लॉक खोल रहा है। उसकी तेज नजर ने उस लॉक का पूरा कोड याद कर लिया। रात होते ही सीजर फिर से पिंजरे से निकलता है। इस बार उसने बिना गलती किए वही कोड डाला और चुपचाप स्टाफ पैसेज से छत तक पहुंच गया। अब वो आराम से शेल्टर के बाहर निकल सकता था। लेकिन ध्यान रहे, सीजर भागना नहीं चाहता था। उसका असली प्लान कुछ और ही था। रात के अंधेरे में सीजर सीधे अपने पुराने मालिक दाशान के घर पहुंचा। वहां एक फ्रिज खोला और उसमें से कुछ बोतलें निकाली। इन बोतलों में एक स्पेशल न्यूरोटॉक्सिन वायरस था। ये वायरस चिंपांजियों को और भी ज्यादा समझदार और विकसित बना सकता था। सीजर ने बिना सोचे समझे सारी बोतलें उठा ली और उन्हें शेल्टर में ले जाकर रात में ही बाकी चिंपांजियों के बीच छोड़ दिया। सुबह जब कीपर आया तो उसने हमेशा की तरह जोर जबरदस्ती से सबको उठाया। लेकिन आज माहौल अजीब था। सभी गोरिल्ला और चिंपांजी बिल्कुल चुप थे। उनकी आंखों की पुतलियां अब हरी हो चुकी थीं। दरवाजे पर बैठा सीजर झुककर सबको देख रहा था। अब खेल शुरू हो चुका था। सुबह सुबह कीपर सब गोरिल्लाओं और चिंपांजियों की पुतलियां एक एक करके चेक करता है। अगर किसी की आंखों की पुतली हरी नहीं होती तो उसे बाहर टहलने नहीं दिया जाता। लेकिन अब सीजर की आंखें पहले से भी ज्यादा हरी हो चुकी थी। ये देखकर क्यूरेटर, चिड़ियाघर का हेड, थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि आज तक जो गोरिल्ला हमेशा शोर मचाते थे वो आज बिल्कुल शांत और डिसिप्लिन में खड़े थे। क्यूरेटर ने सोचा, जानवर हैं, ज्यादा क्या कर लेंगे, और उसने इसे हल्के में ले लिया। रात होने पर सभी गोरिल्ला खुद ब खुद पिंजरे में जाकर लेट गए। लेकिन तभी कीपर ने देखा कि सीजर अभी भी बाहर खड़ा है। उसने तुरंत दूसरे कीपर को बुलाया और कहा, बंदूक ले आओ, अगर ये कुछ गड़बड़ करे तो गोली मार देना। फिर उसने इलेक्ट्रिक डंडा उठाया और सीजर को अंदर घुसाने ही वाला था कि अचानक बाकी सारे गोरिल्ला बिजली की तरह उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे सीढ़ियों से गिरा दिया और चारों तरफ से घेरकर पागलों की तरह डांस करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मामला बिगड़ने वाला था, सीजर ने बीच में आकर उस कीपर की जान बचा ली। हालांकि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने उल्टा उसे पकड़कर लोहे के दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। इसी बीच दूसरा कीपर, जो नींद से उठा था, ये पूरा अजीब नजारा देख लेता है। वो गुस्से में इलेक्ट्रिक डंडा उठाकर सीजर पर झपटने ही वाला था कि सीजर ने तेजी से हाई प्रेशर वाटर गन से उस पर हमला कर दिया। पानी और बिजली मिलते ही वो कीपर तुरंत करंट लगने से मर गया। अब सीजर को समझ आ गया था कि मामला हाथ से निकल गया है। वो जानता था कि अगर इंसानों को इस पूरे रहस्य का पता चल गया तो वो और उसके साथी फिर से प्रयोगशाला के कैदी बना दिए जाएंगे।